सीरम टोली रैंप जो विवाद है उसको लेकर लगातार आंदोलन चल ही रहा है और अब रैंप बन के तैयार है, उसका उद्घाटन होने वाला है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। इसी को लेकर सरना जो समिति है वो आज निर्णायक बैठक यहाँ पे बुलाई थी। हमारे साथ इस विषय में बातचीत करने के लिए कुंद्रेशी मुंडा जी हैं, ये बैठक में शामिल हुई थी और लगातार मुखरता से आवाज़ उठा रही हैं चरणबद्ध तरीके से। दीदी, आज बैठक जो आप लोग किए, इसमें क्या निर्णय लिया गया? देखिए, सबसे पहले बात तो बताना चाहूँगी कि हम लोग केंद्रीय सरना समिति नहीं, बल्कि केंद्रीय सरना स्थल बचाओ मोर्चा के लोग हैं और इसमें विभिन्न आदिवासी संगठन के लोग हैं, युवा लोग हैं और कई धार्मिक सामाजिक संगठन हैं। केंद्रीय सरना समिति भी इसी मोर्चा के अंदर में है। अब हम लोग चूँकि रैंप सरकार ने हठधर्मिता के तहत अभी भी वहाँ 24 घंटे फ़ोर्स लगी रहती है और उस फ़ोर्स लगाकर रैंप को बनाया गया है, उसको ढलाई किया गया और उसको अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन आदिवासी समाज अब रुकने वाली नहीं है। हम लोग सोच रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि मुझे समय चाहिए। उनके जो चापलूस लोग थे वो लोग भी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री को समय दिया जाए, रैंप वहाँ से हटेगा। लेकिन हम लोग लगातार देख रहे हैं कि आंदोलन के बावजूद रैंप वहाँ से नहीं हटा और बना दिया गया। तो इसीलिए अब हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जनभावना पर आदिवासी सरकार नहीं चल रही है। आदिवासी जनभावना से इन्हें कोई लेना देना नहीं है, विशेषकर सरना समाज से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ छल कर रही है। आज पिछले सरकार में इन्होंने कैबिनेट और विधानसभा से सरना धर्म कोड तो पास किया, लेकिन केंद्र से उसे पारित करने के लिए क्या पहल की? कोई पहल नहीं की। बस एक छलावा दिया गया कि हम सरना धर्म कोड का कॉलम दे रहे हैं, लेकिन उनके देने से हो जाएगा क्या? क्योंकि ये केंद्र का मामला है। तो आप छलावा मत दीजिए आदिवासी सरना समाज को, क्योंकि सरना समाज को रिजल्ट चाहिए जो आप नहीं दे रहे हैं। और इस बार भी आपको इसलिए सत्ता पर बैठाया गया कि आप हमारी जनभावनाओं का कद्र करेंगे। आपके पास वक्फ बोर्ड का बिल के लिए समय है, भाजपा का विरोध करने के लिए समय है, आपके पास राम मंदिर का बोलने के लिए समय है, आपके पास चर्च के लिए बोलने के लिए समय है, उनके जो मंत्री हैं, उनके जो विधायक हैं, सभी को। मगर सरना समाज का जो इतना बड़ा मामला आ गया, हमारा सरहुल शोभा यात्रा खत्म होने के कगार पर आ गई है, उस पर बोलने के लिए किसी के पास फुर्सत नहीं है। इसीलिए अब सरना समाज निर्णायक लड़ाई लड़ेगी और जिस दिन भी मुख्यमंत्री रैंप का उद्घाटन करेंगे, उस दिन पूरे झारखंड को बंद करके चक्का जाम करने का हम लोग काम करेंगे और सबके माथे पर काला पट्टा होगा और सबके हाथों में सरना झंडा के साथ साथ काला झंडा होगा। और ये जो उलगुलान आप जो हम लोग जो बनाए हैं, ये देखने लायक होगा। और इससे पहले भी जितने भी कार्यक्रम हुए हैं ऐतिहासिक हुए हैं और ये भी ऐतिहासिक होगा। और इस पर भी सरकार नहीं मानती है तो मोराबादी मैदान में हम लोग महारैली तक भी करने के लिए आज निर्णय ले चुके हैं। आज देखा गया कि यहाँ पे पार्श्वनाथ से भी आए थे और जितना अखाड़ा समिति के भी लोग आए थे, तो सभी के आने से क्या ये आंदोलन और मजबूत हो रहा है? बिल्कुल, सबको धक्का लगा है। सबको लग रहा था कि हम आंदोलन कर रहे हैं तो सरकार कुछ तो निर्णय लेगी, लेकिन यहाँ पर रैंप बन गया, वो भी फोर्स लगाकर, तो सभी को धक्का पहुंचा है और सभी को महसूस हो रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं सरना आदिवासियों के जनभावनाओं को ठेस पहुंचा रही है। और इसीलिए आज मरंग गुरु के जो अगुआ हैं वो भी हमारे साथ खड़े हैं, पढ़ा समिति के लोग खड़े हैं, आज ग्राम सभा के लोग भी हमारे साथ आए हुए थे और कई एक जिले से हमारे बीच आज पहुंचे हैं इस निर्णायक बैठक में। और साथ ही साथ जो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा कि पहान संघ किस तरह से एकजुट होकर इस रैंप के विरोध में आंदोलनकारियों के समर्थन में है, तो ये सारे मिलकर अब हम लोग पूरे झारखंड में इस आंदोलन को बढ़ाएंगे और एक निर्णायक मतलब सरकार को हर हाल में झुकना पड़ेगा, क्योंकि सरहुल एक साल का बात नहीं है। अभी सरहुल पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों सालों तक चलेगा और 10 फीट के रास्ते में, कंजेस्टेड रास्ते में हमारा सरहुल शोभा यात्रा कैसे होगा, ये सभी के लिए चिंता का विषय है और इसीलिए सब लोग एकजुट हो रहे हैं। दीदी, जैसे सभी जगह से आ रहे हैं आदिवासी समाज, लगातार इसमें मुखरता से आवाज़ उठा रहे हैं और भी जगह से आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस और जेएमएम की जो गठबंधन सरकार, इसमें आदिवासी समाज हाशिए पे जा रही है? बिल्कुल हाशिए में जा रही है। अभी तक के इतिहास में जब से झारखंड बना
चाहे बीजेपी की सरकार रही हो या पिछले दिनों जो जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन सरकार रहा हो या फिर अभी का जो जेएमएम कांग्रेस का गठबंधन का सरकार रहा है, किसी ने भी आदिवासी समाज के भावनाओं का कद्र नहीं किया है। सभी लोग आदिवासी समाज को सिर्फ लूटने का काम किए हैं। आप जब चुनाव लड़ते हैं तो अडानी और अंबानी को गाली देते हैं कि वो भाजपा के साथ हैं, भाजपा को फंड देते हैं, लेकिन आज खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यानी अबुआ सरकार भी अडानी अंबानी से गले मिल रही है और निवेशकों को यहाँ पर बुला रही है। आप रघुवर दास के बनाए गए लैंड बैंक को क्यों नहीं रद्द किए? आपको रद्द करना चाहिए, क्योंकि हमारा सरना, मसना, हड़गड़ी, भुइयरी, पहने, व्यवस्था का जितना जमीन है, हमारा पुजारी जमीन सारा लैंड बैंक में चला गया है और आज आप अडानी से गले मिल रहे हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप हमारी जमीनों को लूटने की तैयारी कर रहे हैं और अपने झोले में पैसा भरने के काम कर रहे हैं। यानी आपका सिर्फ मानसिकता है कि हमको राज करना है और दुनियादारी जाए भाड़ में, आदिवासी समाज हाशिए में जाए, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल केंद्र सरकार ऐलान की है कि जातिगत जनगणना कराया जाएगा। इसको लेके जितने भी राजनीतिक पार्टी हैं, राजनीतिक दल हैं, सब अब मुखरता से अब सरना धर्म कोड के बारे में भी बोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है, सरना धर्म कोड अब एक बार फिर से मुद्दा में आ गया है? रैंप का मुद्दे को दबाने के लिए सरना धर्म कोड की बात कही जा रही है। आपको सरना आदिवासी धार्मिक न्यास बोर्ड बनाना चाहिए था ताकि हमारी जमीनें सुरक्षित रहती, हमारी धार्मिक जमीनें सुरक्षित रहती, लेकिन आपने वो किया नहीं। अब रैंप के मुद्दे पर आदिवासी समाज उलगुलान कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप फिर से सरना कोड की बात लेकर आ रहे हैं। अरे भाई, सरना कोड तो आपने दे दिया है, आप केंद्र को क्यों नहीं मजबूर कर रहे हैं? क्यों नहीं केंद्र को लिखा पढ़ी कर रहे हैं? जब जैनियों की बात आई, मारंग गुरु की, पारसनाथ की बात आई, तो आपने एक शब्दों में लिखकर चिट्ठी लिख कर दिया कि ये जो पारसनाथ पहाड़ है ये जैनियों का है। आपने कहीं नहीं लिखा कि जैनियों के साथ साथ वो आदिवासी समाज का जाहिर थान भी है और आदिवासी समाज को भी अपने रीति रिवाज परंपरा के साथ वहाँ पूजा पाठ करने का पूरा अधिकार दिया जाएगा। ये आपने कहीं भी नहीं लिखा। इसका मतलब साफ है कि आप आदिवासियों के नाम पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और आदिवासियों को भ्रमित करने का, उनको हाशिए में धकेलने का काम कर रहे हैं। आप संथाल खत्म कर दिए, अब आप हमारे छोटा नागपुर को खत्म करना चाह रहे हैं, तो छोटा नागपुर की जनता कभी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। जैसे आज निर्णायक बैठक था, कुंद्रेसी मुंडा जी जैसे बता रही है कि जिस दिन रैंप का उद्घाटन मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा उसी दिन पूरे झारखंड में चक्का जाम भी किया जाएगा। ऐसे आदिवासी समाज आज की बैठक में निर्णय लिया है और उस दिन सभी काला पट्टा लगा के आएंगे और इसका पुरजोर विरोध करेंगे। जब तक रैंप नहीं हट जाता शांत बैठने वाले नहीं हैं और रैंप के साथ साथ जितने भी धार्मिक स्थल हैं, आदिवासियों के धार्मिक स्थल है, उसको बचाने के लिए आदिवासी समाज लगातार आगे आंदोलन करता रहेगा, ऐसा ये बता रही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज़।